प्यारे भाई बहनों, आपने अपने जीवन में तमाम चमत्कार देखे होंगे, बाजीगरों से, जादूगरों से, परंतु क्या कभी आपने ऐसे चमत्कार भी देखे हैं जो किसी जादूगर या बाजीगर के द्वारा दिखाए गए नहीं होते? ऐसे चमत्कार जो किसी संत महात्मा के मुख से निकलती हुई वाणी होती है और वो वाणी सत्य सिद्ध हो जाती है। वो काम जिसके बारे में संसार कहता है, संसार के लोग कहते हैं कि कभी हो नहीं सकता, वो काम सतगुरु के, सच्चे गुरसिक के मुख से निकली हुई वाणी के कारण सत्य सिद्ध हो जाए, पूरा हो जाए, तो क्या आप ऐसे कार्य को चमत्कार नहीं कहेंगे? बिल्कुल चमत्कार होता है, और ये चमत्कार उनके द्वारा होता है जो सतगुरु के पूर्ण भक्त होते हैं, जो सतगुरु के मुख से निकली हुई बात को अपने लिए मौत का पैगाम समझते हैं, उसमें जरा भी विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं करते, हूबहू उसे मान लेते हैं। ऐसे गुरसिखों के मुख से जो भी बात निकल जाती है ना, वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है, और उसे पूर्ण करते हैं सतगुरु। इस वीडियो में ऐसी ही एक घटना दास आपके सामने रखने के लिए जा रहा है, बिल्कुल सच्ची घटना जो कमेंट के माध्यम से मुझे भेजी है महात्मा जसबीर जी ने। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, निश्चित रूप से आप चमत्कृत हो जाएंगे और कह उठेंगे, अरे ऐसा भी होता है। तो आइए चलते हैं वीडियो में उस घटना की तरफ। निरंकारी जगत में मगर अली दीवाना जी को अधिकांश लोग जानते ही हैं। ये अपने सतगुरु के पूर्ण संत थे। इनके मुख से निकली हुई वाणियां अक्सर पूरी हो जाती थी। और महात्मा जसबीर जी लिखते हैं कि एक बार यमुना नगर के एक महात्मा जी की ड्यूटी राजमाता जी के टॉयलेट पर लगी। अचानक ऐसा हुआ कि टॉयलेट ओवरफ्लो होने लगा, शायद उसका पाइप अट गया था, बंद हो गया था किसी कारण से। तो वो जो यमुना नगर के महात्मा थे, वे महात्मा इधर उधर देखने लगे, करूं तो करूं क्या। तभी उधर से मगर अली दीवाना जी गुजरे। उन्होंने पूछा, महात्मा क्या हुआ, क्यों बगले झांक रहे हो, कोई परेशानी है क्या? तो उस महात्मा ने बताया, टॉयलेट ओवरफ्लो हो रहा है, उसका पानी पाइप से निकल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ। मगर अली दीवाना जी ने वहां जाकर देखा, फिर कुछ भी सोचा विचारा नहीं, उन्होंने टॉयलेट के पाइप में हाथ डाला तो वहां पर एक कपड़ा फंसा हुआ था। उन्होंने कपड़ा खींचकर बाहर निकाला। अब उनका हाथ गंदा हो गया था, कपड़े भी गंदे हो गए थे, परंतु कपड़ा निकालने के कारण टॉयलेट का पानी पूरी तरह से निकलने लगा था। अपने कमेंट में महात्मा जसबीर जी आगे लिखते हैं, एक बार यही महात्मा मगर अली दीवाना जी शहर छिछरौली में आए। छिछरौली में एक महात्मा हैं, महात्मा रामस्वरूप जी। महात्मा रामस्वरूप जी की माताजी जन्म से ही अंधी थी। महात्मा रामस्वरूप जी ने मगर अली दीवाना जी के चरणों में विनती की, और महात्मा मगर अली जी ने इनकी माताजी की आंखों पर फूंक मारी, स्मरण किया, और असंभव हो गया। असंभव कमेंट ऐसा है, उसे पढ़कर कोई भी कहेगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, परंतु सतगुरु असंभव को संभव करते हैं। उनके भक्तों के मुख से निकली हुई वाणियां भी पूर्ण होती हैं। यदि भक्त भी पूर्ण हो तो चमत्कार क्या हुआ, आंखों की रोशनी आ गई उसी क्षण। आप यहाँ कमेंट में देख लीजिएगा, मुझे पता नहीं है, कमेंट की बात आपके चरणों में रख रहा हूँ, और बिल्कुल सच ही होगी क्योंकि महात्मा का कमेंट है। इससे आगे सुनेंगे क्या हुआ, इससे आगे वो हुआ, सुनकर आप भी आश्चर्य करेंगे। पढ़िए यहाँ पर और ध्यान से इस वीडियो को आगे देखिए, थोड़ा सा वीडियो है। उस दिन के बाद महात्मा रामस्वरूप जी की माताजी की आंखों से दिखाई देने लगा। वे खुशी खुशी संसार का आनंद लेने लगी अपनी इन आंखों से। और उस दिन, जिस दिन महात्मा मगर अली दीवाना जी ने अपने शरीर को त्यागा, उसी दिन महात्मा रामस्वरूप की माताजी की आंखों की रोशनी फिर चली गई। उसके बाद उन्होंने फिर कभी नहीं देखा। इस घटना को क्या कहेंगे आप, चमत्कार, या चमत्कार से भी कुछ और ऊपर? सतगुरु जो चाहे कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। सतगुरु है इस जग का मालिक, जो चाहे कर सकता है। पत्थर भी यदि चरण को छू ले भव सागर तर सकता है। बिल्कुल तर सकता है। अगर पत्थर दिल इंसान भी इनके चरणों को छू करके इनकी आज्ञा का पालन करने लगे तो उसके लिए भी सब कुछ संभव हो जाता है। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।
ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।